गणपति बप्पा, जिन्हें हम भगवान गणेश के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। गणेश जी का जन्म माता पार्वती और शिव जी के पुत्र के रूप में हुआ था। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बहुत सुंदर और प्रभावशाली थी। माता पार्वती ने शिव जी का ध्यान करते हुए उसमें प्राण डाले और उन्हें अपना पुत्र मान लिया। उन्होंने उस बालक को आदेश दिए कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम पहरा देते रहना, किसी को भी भीतर आने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा को अपने जीवन का धर्म मान लिए। उसी समय भगवान शिव तपस्या समाप्त करके कैलाश वापस लौट रहे थे। जब उन्होंने अपने घर के द्वार बंद पाए तो भीतर जाने लगे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिए। शिव को यह अपमानजनक लगा क्योंकि वे स्वयं इस घर के स्वामी थे। उन्होंने गणेश से कहा, मैं शिव हूँ, इस कैलाश का स्वामी। यह घर मेरा है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए कहा, माता ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर ना जाने दूं। चाहे आप जो भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले अपने गणों को बुलाकर गणेश को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति और पराक्रम से शिव के सभी गणों को पराजित कर दिए। जब शिव के गण हार गए तो भगवान शिव ने स्वयं युद्ध का निर्णय लिए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी अपनी शक्ति और भक्ति से लड़ते रहे, लेकिन अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश का सिर कटा, उनका निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। यह घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने अपने क्रोध से सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिए। उनकी शक्ति से पूरी दुनिया कांपने लग गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह पार्वती माता के पुत्र को पुनर्जीवित करें और उन्हें शांत करें। शिव ने अपनी गलती मानी और समाधान ढूंढने का वचन दिए। भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, पहले जीव का सिर लेकर आओ जो सोया हुआ हो और जिसका मुख उत्तर की ओर हो। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर वे ले आए। भगवान शिव ने हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर लगाया और अपने दिव्य शक्तियों से उन्हें पुनर्जीवित कर दिए। गणेश जी के जीवित होते ही माता पार्वती का शोक समाप्त हो गया और सृष्टि में शांति लौट आई। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें प्रथम पूज्य का दर्जा दिया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम बाधाओं को दूर करने वाले और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बनोगे। देवताओं ने गणेश जी को कई उपाधियां दी, जैसे विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने वाला, और सिद्धि विनायक का अर्थ होता है सफलता प्रदान करने वाला। गणेश जी की सूंड का एक भाग टूटा हुआ है। यह कहानी इस प्रकार है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को निमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे लिखने के दौरान रुके बिना काम करेंगे। वेदव्यास ने शर्त मान ली। उन्होंने भी एक शर्त रखी कि आप अर्थ को समझे बिना नहीं लिखेंगे। लेखन के दौरान कलम टूट गई। गणेश जी ने अपनी सूंड का एक भाग तोड़कर कलम बना लिया। यह घटना उनके समर्पण और ज्ञान को दर्शाती है। एक बार भगवान शिव ने गणेश और उनके भाई कार्तिकेय से कहा कि जो पृथ्वी के 3 चक्कर सबसे पहले लगाएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर दौड़ पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार घूमकर कहा, आप दोनों ही मेरे लिए सारा संसार हैं। यह सुनकर गणेश को विजयी घोषित किया गया। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का पर्व है।
इस दिन गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना होती है। भक्तगण 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर आरंभ का अंत होता है। गणेश जी का शरीर की बाकी सारी संरचना गहरा प्रतिवादक है। पहला, बड़ा सिर, यह सोचने और बुद्धिमानी की निर्णय लेने का प्रतीक है। दूसरा, बड़े कान, यह दूसरों की बात सुनने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तीसरा, छोटा मुंह, यह कम बोलने और अधिक सुनने का संकेत देता है। चौथा, हाथी का सिर, यह बल, ज्ञान और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। पांचवा, चूहा है वाहन, यह इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। गणपति बप्पा की कहानियों की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। आज्ञा पालन, गणेश जी अपने माता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जान तक गंवा दी। बुद्धिमत्ता, हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। समर्पण, गणेश का महाभारत लेखन समर्पण और त्याग का प्रतीक है। संसार का महत्व, माता पिता की सेवा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। गणपति बप्पा की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और जीने की कला सिखाती है। उनकी कथाएं बुद्धि, समर्पण, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत संगम है।